ध्यान से देखना और फिर इसको ऑब्जर्व करना कि इस चीज को हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है। अब आपने देखा होगा फर्स्ट सेंटेंस को जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है ना। और डूअर ऑफ द एक्शन जब होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। जब कोई सेंटेंस एक्टिव में होता है यानी कि सब्जेक्ट जो कोई काम करेगा उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे मिस भारती टुक भगत बुक, यानी कि जो मिस भारती है उसने जो है भगत की बुक ली। तो यहां पर मिस भारती काम कर रही है जिसने भगत की किताब ली, पास्ट टेंस में ये हो गया। ये सब्जेक्ट है, डूअर भी बोल सकते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखिए, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो कौन है, वो है भगत बुक, जिसने भगत की बुक ली। इसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया और ये यहाँ पर जो है रिसीवर जो है सब्जेक्ट बन गया, जो कि एक्टिव वॉइस का क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, अब देखो यहाँ पर एम्फेसाइज किया है हमने। जब हम किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, प्लेस, थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो भी है, जब भी हम उसको ये करते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट, रिसीवर को हमने सब्जेक्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि हम इंपॉर्टेंस जो है उसके काम को दे रहे हैं, भारती के काम को दे रहे हैं, ना कि भारती को, इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। वॉज टेकन बाय मिस भारती। अब यहाँ पर जो मिस भारती डूअर थी, अब पैसिव में वो क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट बन गई है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि भगत बुक वॉज टेकन बाय मिस भारती, यानी कि जो भारती ने जो बुक ली थी वो भगत की थी। अब यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंस जो है भगत की बुक पर है, ना कि भारती पर है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डूअर है और रिसीवर है। अब इसमें जो एक्शन हुआ है टेंसेस का, वो है पास्ट इंडेफिनिट। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में टुक और सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं वॉज टेकन, यानी कि हमने इसके साथ जो है पैसिव वॉइस यूज किया है, जिसका मतलब क्या है, भगत की किताब ली जाती है, हम ये भी बोल सकते हैं, या भारती द्वारा जो है भगत की किताब ली जाती है। ये भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। और अब पैसिव वॉइस आप देखेंगे अब कब कब यूज कर सकते हैं, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। अब ये देखो आप, पैसिव वॉइस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, रूल भी हमें लर्न हो जाएंगे, है ना। जितने भी रूल ग्रामर के हैं हम उसको लर्न कर सकते हैं, है ना। नेट से भी देख सकते हैं, टीचर्स हमें करवाते हैं, है ना, कन्वर्सेशन से हम लेते हैं। परंतु जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि कब हमने जो है पैसिव वॉइस यूज करना है, रूल भी आते हैं आपको, सबको रूल का पता है ना। और कैसे कैसे जो है हम जो ग्रामर को लर्न करते हैं, सब कुछ हमें लर्न होता है। हम इस चीज को नहीं लर्न करते कि जो चीज हमने सीखी है उसको यूज कब करना है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंट नहीं, हम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, है ना। और हमें डर लगता है, या फिर पब्लिक फियर है, स्पीच नहीं आती है। ठीक है ना। ये सारा कुछ जो भी है ना आपका, ये यहाँ से आता है, ये इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। जितने भी हम जो है इंग्लिश के बारे में हम सीखते हैं, उसकी छोटी छोटी जो है बारीकी होती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि तभी हम इसको यूज कर पाएंगे जब हमें ये पता है कि कब यूज करना है हमने ये, है ना। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न। ठीक है। आज मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रहा हूं कि इस स्लाइड्स में आप क्या लर्न करने जा रहे हैं। व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव, पैसिव वर्ब्स, पैसिव जो वर्ब्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और टेंसेस में जो है पैसिव वर्ब कैसे यूज की जाती है। ठीक है ना। इस चीज को हम जो है यहाँ पर देखेंगे। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस का जो हमने किया है, व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस। पहला जो है, जब हम रिसीवर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जो काम किया है जब हम उसकी इंपॉर्टेंस देंगे, जो काम हो चुका है, जिसने भी वो काम किया है, आपने खुद किया, किसी और ने किया, जब हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं तब हम जो है पैसिव वॉइस यूज करते हैं।
दूसरा, जब हमें जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसका नाम मेंशन करना हम जब जरूरी नहीं समझते हैं, तब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं कि काम किसने किया है। ये भी हमारे लिए अगर ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम उसका नाम लें, तब भी हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। दूसरा है, जब हमें पता ना हो कि काम करने वाला है कौन, ये काम किया तो किया किसने किया, ये तब भी हम जो है पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फिर दूसरा है, जब हम रिसीवर को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो जिसने भी जो एक्शन जो किया है, जो जब आप एक्शन करते हैं ना, तो उसको रिसीव करने वाला कोई होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब जो भी आप काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। जब हम उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की, उस किए हुए काम की इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो पैसिव वॉइस में यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अ मरमेड इज फाउंड बाय द फिशरमैन। अब आप यहां देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कौन है, किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे इस सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट होगा, है ना। अब सब्जेक्ट है, और दूसरा पता कैसे लगेगा कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब इजम है। इजम आपके कोई भी हो सकता है, और फाउंड यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है यहां पर, ये ठीक है ना। यानी कि फिशरमैन को जो है मरमेड जो है मिली है, ठीक है। पैसिव वॉइस आपका जो यूज हो गया। अब यहां देखते हैं कि इस सेंटेंस में आपको मैसेज क्या मिला, क्या मतलब हुआ आपका इस सेंटेंस से। अब इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं, है ना, एम्फेसाइज हमने जो दिया है वो मरमेड को दिया है, इसीलिए हमने सेंटेंस को जो है मरमेड से स्टार्ट किया है, ताकि जो पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति है उसका ध्यान जो है इस पर जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है, वो फिशरमैन है या फिर जो है मरमेड है जो फिशरमैन को प्राप्त हुई है। रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दिस टेबल इज रिजर्व्ड फॉर हांगकांग पीपल। अब इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं किसकी है, हांगकांग पीपल की है कि टेबल की है। अभी टेबल की हम बात करें जो रिजर्व किया गया है, अब वो कोई भी पीपल हो सकता है। मैंने हांगकांग का पीपल यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अगर इस तरीके से आप बता रहे हैं, आप अपने से भी इसको बता सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एम्फेसाइज किया है, टेबल पर दिया है, क्योंकि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो टेबल है, उसका हमने ये काम तो करेगा नहीं। अगर आप सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट दिस टेबल आप अगर सोच रहे कि ये करता है, तो ये करता है नहीं, हमने इसको कर्ता के रूप में यूज किया है, तो ये पैसिव वॉइस हमारे लिए बन जाता है, ठीक है ना। सेकंड देखिए आप, जब हमें डूअर का पता नहीं है, कि जब हम ये मान के चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि काम किसने किया है ना, तो तब भी हम इसको जो है यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन अगस्त, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू मेंशन हु गेव बर्थ टू यू, है ना। आप ये भी देख सकते हैं, और आपके पास अगर ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु एल्स वुड इट बी इफ नॉट योर मॉम। अगर आपकी मम्मा ने आपको बर्थ नहीं दिया है, तो वो और कौन सी माँ हो सकती है ना। और आपका जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ, अगर आप इसको नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं, आप ये सेंटेंस में देखिए, तब क्या आपका ये सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन के डाउट्स जो होते हैं ना, वो भी आप क्लियर क्या करो। अब यहां पर देखिए आप, ठीक है, एज ए डूअर, है ना, एक्शन इज अंडरस्टूड। अब अगर आप सब्जेक्ट की बात करना चाह रहे हैं ना, कि आपका व्हेन वाज आई बोर्न, है ना, आई वाज बोर्न ऑन, तो आप इसको देख सकते हैं। हमें पता है कि भाई सब्जेक्ट कौन है, जब ये विदित है कि कर्ता कौन है, तब भी हम जो है उसको नहीं मेंशन करते हैं। इस केसेस में भी हम जो है पैसिव वॉइस यूज करते हैं, और रिसीवर को हम जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में आई यूज हुआ है, ठीक है ना। और तीसरा क्या था, व्हेन द डूअर इज नॉट नोन, जब हमें पता ना हो कोई एक्शन हो चुका है और काम का हमें पता नहीं है कि ये किसने किया है, तब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मिस भारतीज डायमंड रिंग वॉज स्टोलन, हमें पता नहीं है, चोरी हो चुका है, गायब हो चुका है, क्या हुआ है ना, तब भी हम यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। हु स्टोल द रिंग, हमें पता नहीं किसने चोरी किया है, ठीक है, हमें नहीं है पता अब किसने ये चोरी किया है। वी डू नॉट नो हु स्टोल द डायमंड रिंग,
दैट्स वाई वी हैव यूज्ड, क्या यूज किया हमने, पैसिव वॉइस यूज किया है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस केसेस में हम इसको जो है यूज करते हैं। सो द डूअर इज नॉट नॉन, हमें पता नहीं है कि चोरी किसने की है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द सेंटेंस विद समबडी, इससे ये समबडी से स्टार्ट करने के बजाय के स्थान पर हमने जो है क्या, भारतीय डायमंड जो रिंग जो है उसको जो है सेंटेंस बनाया। इसीलिए हमने सेंटेंस बनाया क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने ये चोरी किया, तो इसलिए समबडी हमने जो है यहां यूज नहीं किया है। We can omit the doer of the action and start the sentence with the receiver of the action, that is Miss Bharti's diamond ring. तो इसलिए हमने जो है रिसीवर को, ये जो doer of the action है उसको omit किया, delete किया, है ना, और डायरेक्ट हमने जो है उसकी बात कर ली, जिसका ऑब्जेक्ट जो जिसकी चोरी हुआ है उसको हमने सेंटेंस में लिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ द पैसिव वॉइस। अब आप देख सकते हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंटैक्स ये क्या चीज है ना, विधेय क्या चीज है, विषय क्या चीज है ना, इस पर भी डिटेल में बताएंगे। अब देख सकते हैं एक्टिव और पैसिव में, फॉर एग्जांपल ईट्स है, इज ईटन, ठीक है ना, ईट्स क्या हो गया आपके पास वर्ब है, और इज ईटन क्या है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, जितने भी ये होते हैं टू बी फॉर्म, इसको हम बोलते हैं, है ना। अब देख सकते हैं आप बी को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द नंबर सिंगुलर प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके अनुसार हम इसको जो चेंज करेंगे। अब देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ईट्स, इज, एम, आर, इटन, है ना, कॉन्टिन्यूअस में इज ईटिंग, इज, एम, आर, बीइंग ईटन, परफेक्ट हैज ईटन, हैज, हैव बीन ईटन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग जो है पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। पास्ट टेंस का देखिए, आप इसको ट्राई करिए पहले आप खुद यूज करने की। मैंने तो इसके आंसर लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने ये बना के दिया हुआ है। और पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। 8 आपको पता है पास्ट टेंस में चला तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इंडेफिनिट में, है ना। वॉज, वर, इटन, वॉज ईटिंग, वॉज, वर, बीइंग ईटन, है ना। परफेक्ट हैड ईटन, हैड बीन ईटन, परफेक्ट में यूज होगा। इस कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने करना है, हाँ, वॉज और वर, वॉज सिंगुलर में यूज होगा, वर प्लूरल में यूज होगा, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करेंगे। ये आंसर है, आप देख सकते हैं जो मैंने पहले लिख दिए थे, ठीक है ना, टेंसेस के, है ना। पास्ट सिंपल एट, वॉज ईटन, है ना, कॉन्टिन्यूअस में वॉज ईटिंग, वॉज बीइंग ईटन, परफेक्ट में देखिए हैड ईटन, हैड बीन ईटन, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस में देखिए आप, फ्यूचर टेंस में भी सिमिलर चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब पे आपने ध्यान देना है। इसकी एक बात यह है, फ्यूचर टेंस की जो दो टेंसेस है, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके चेंजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, विल बी इसके साथ यूज होता है, इस पे भी कोई चेंजेस नहीं होता पैसिव वॉइस में। परफेक्ट में है विल हैव, शैल हैव ईटन, विल हैव, शैल हैव बीन ईटन, विल हैव सिंगुलर के साथ, शैल हैव प्लूरल के साथ यूज होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। इस तरीके से सेंटेंस अगर आपके बनते हैं एक्टिव और पैसिव में, इसका भी चेंज नहीं होता है ना। इसका भी एग्जांपल मैंने लिख दिया था, आप देख सकते हैं विल ईट, विल बी ईटन, है ना। इस तरीके से हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो 3 सेंटेंस है इसको रीराइट करेंगे आप। इसके आंसर्स भी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिए हैं, मैं देखना चाहता हूं आप इसको चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद आप चेक करना कि आपके आंसर कितने सही थे, कितने गलत थे, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस हम करते रह जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एक्टिव और पैसिव कितने इजी है। एग्जाम्पल देख लो 3, द जैनिटर क्लीन्स आवर क्लासरूम एवरी डे।
अब जेनिटर है, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्लीन्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, चेंज करिए अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव टॉट। सेकंड देखो, जापान एक्सपोर्टेड मिलियंस ऑफ कार लास्ट ईयर। अब जापान एक्सपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। थर्ड देखिए, मिस्टर दौलत विल फीड हिज डॉग ऑन कैंड फूड। आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है और विल है, आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल लगता है और प्लूरल के साथ शैल लगता है, यानी कि तीनों सेंटेंसेस आपके इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब देखिए आप आंसर, चेक योर आंसर्स ऑल्सो। आवर क्लासरूम इज क्लीन्ड, पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बोला था आपको, ईट्स है ना, इज एम आर, ईटन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आर क्लासरूम इज ईटन। अब आप यहाँ देखेंगे कि आर तो प्लूरल में आता है, क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पर, क्लासरूम क्या है, सिंगुलर है, तो इज आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर देखिए, मिलियंस ऑफ कार वर एक्सपोर्टेड, मिलियंस ऑफ कार्स, बहुत सारी कार्स है, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मिस्टर दौलत डॉग विल बी फेड, डॉग हम यहाँ पर डॉग की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बी फेड ऑन कैंड फूड, ठीक है। अब कुछ एक और है आपके लिए, एक्टिविटी बेस्ड है, आपने इसको ऑब्जर्व करना ध्यान से और ट्राई टू सॉल्व एट योर लेवल बेस्ट। अब देखिए आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईच ग्रुप चूजेज वन मेंबर एज द प्लेयर। आपके पास अगर ग्रुप एक्टिविटी है, दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास अगर और भी फ्रेंड सर्कल है 3 4 6 8 का, आप उसका एक ग्रुप बना लीजिए एक प्लेयर के हिसाब से। फिर क्या करो आप, ऑल प्लेयर्स कम्स टू द फ्रंट ऑफ द रूम एंड लुक केयरफुली अराउंड द रूम। कमरे में आइए। अब कमरे में बहुत सारी चीजें जो है सेट की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, नाउ वुड द प्लेयर्स लीव द रूम एंड स्टे आउटसाइड फॉर द मोमेंट। उसके बाद क्या करेंगे आप, ईच ग्रुप टेक्स टर्न टू मेक अ चेंज टू ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। अब कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने जो ऑर्डर में रखे होंगे उसको चेंजेस करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि क्लीन द ब्लैक बोर्ड, आपके पास कुछ और है रूम में, आप उस पर कुछ एक्टिविटी करिए, है ना, क्लोज द विंडो एंड उसके बाद फिर एक्शन पे आ जाइए। नाउ लेट्स इनवाइट द प्लेयर, जितने भी बाहर भेजे थे आपने रूम से उसको चेक करके उनको वापस बुलाइए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैव बीन चेंज। अब चेंज क्या किया गया था, अब जितने भी चेंजेस किया होगा उसका आंसर वो अगर देंगे तो वो देंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो फिर उसमें डिफरेंस क्या करेंगे, अब वो जब वो डिफरेंस चेक करेंगे तो आप लोगों से बात करना कि जितने भी 8 चेंजेस, जितने भी 8 10 12 जितने आप कर सकते हैं, हैव बीन मेड टू ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, चेक व्हाट हैव बीन चेंज्ड एंड रिपोर्ट टू द क्लास इन कंप्लीट पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। यहां पर आप जब इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे, जो भी आप सीख रहे हैं प्रैक्टिकल उसको करो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम कितने पानी में है और कितने पानी से बाहर है, कितना सीखना है हमने, कितना नहीं सीखना है, ठीक है। अब जैसे कि द डोर हैज बीन क्लोज्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस बन गया ना हमारा। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो क्या करो आप, 1 मार्क्स दे दो उनको, जितने भी आप अगर चेंजेस किए वो सही आते हो तो उनको उतने मार्क्स दे के ठीक हो जाएगा। टाइम लिमिट दे दो 8 मिनट्स का या 8 मिनट, ठीक है, 8 10 12 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। यू हैव बीन टॉट व्हाट, आपको क्या पढ़ाया मैंने, आपको पढ़ाया कि हमने पैसिव वॉइस कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है ना, हाउ टू फॉर्म पैसिव फॉर्म्स, और पैसिव फॉर्म को कैसे फॉर्म करना है। Congratulations, that's all about my today's presentation. Hope you would like my presentation. Thanks dear students and friends, if you are watching my video till end, and also like, subscribe and give a comment, give a call. Any means of communication you can approach. Any improvement is needed, also suggestion is welcomed. Thank you to watching my video till end.